इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन को कंटिन्यू करते हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत सारे क्वेश्चन देता है ये। क्या? कंसंट्रेशन सेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं सांद्रता सेल। इस सेल को सीखने से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़ा दिमाग को घुमाएगा क्वेश्चन। चर्चा करते हैं, आ जाओ। तो हेडिंग डालो कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल, हिंदी में सांद्रता सेल। क्या चीज है, क्या बला है, इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। इस सेल को सिखाने से पहले, सेल को समझाने से पहले, ओ नो, थोड़ी सी ज्यादा हो गई मेरे को लगता है। ठीक है, हो जाता हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहा हूं मैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें खास बात क्या आप देखना, जिसमें खास बात क्या आप देखना, दो इलेक्ट्रोड, ये आउटर सेल, आउटर सर्किट, ठीक है, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा दो, इनको आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये सॉल्ट ब्रिज हो गया। ये पहला लेफ्ट साइड में जो एनोड है उसका, राइट साइड में जो कैथोड है उसका इलेक्ट्रोड हो गया। मैं बोलता हूँ कि जो मेटल है वो जिंक की है, और ये जो सॉल्यूशन लिया है वो मैंने जिंक +2 का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। और ये जो रोड है ये भी जिंक की है, और ये एक्वस सॉल्यूशन ये भी जिंक +2 का लिया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है भाई साहब, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस सेल में वोल्टेज उत्पन्न होगा, क्या इस सेल में ईएमएफ प्रोड्यूस होगी? यदि किसी सेल के अंदर दोनों ही इलेक्ट्रोड सेम ही ले लिए जाए तो क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी? यस और नो? सोचो, दिमाग लगाओ, एक अच्छी चीज सामने आने वाली है। सोचो कि क्या इसमें करंट फ्लो होगा, क्या इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगी? तो लग रहा है सब कुछ सेम है, एक जैसे इलेक्ट्रोड है, तो नहीं होनी चाहिए। तो इसमें मेरा आंसर हाँ भी और ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि डिपेंड करता है इनकी कंसंट्रेशन पे, और ना इसलिए यदि इनकी कंसंट्रेशन सेम हो गई तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा भाई साहब। क्या बोल रहा हूँ, मेरा हाँ भी ना भी, क्योंकि डिपेंडेंसी किस बात पे आ गई, इस इलेक्ट्रोड्स में जो रखे हुए, जो भी इलेक्ट्रोड जो भी रखे हुए उनमें जो एक्वस सॉल्यूशन काम में उनकी कंसंट्रेशन क्या, उस पर डिपेंडेंसी है। अब इस जिंक +2 कंसंट्रेशन, इस जिंक +2 कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंडेंसी है वो चर्चा करते हैं। पर ये बता दो, ये जो सेल बनाया है मैंने, ये है कंसंट्रेशन सेल। ये जो आपके सामने एक सेल पड़ा है, दैट इज कंसंट्रेशन सेल। और कंसंट्रेशन सेल क्या होता है समझ में आ गया? एक ऐसा सेल जिसमें, या ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें एनोड और कैथोड दोनों सेम हो, जिसमें एनोड का इलेक्ट्रोड और कैथोड का इलेक्ट्रोड क्या हो, एक जैसे हो, सिमिलर हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन सेल। तो चर्चा करते हैं कंसंट्रेशन सेल में क्या खास, मतलब डेफिनेशन करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। तो पहले मैं डिफाइन करता हूं, इस सेल को डिफाइन करता हूं। क्या है कंसंट्रेशन सेल? द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच एनोड एंड कैथोड बोथ आर सेम। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, electrochemical cell in which anode and cathode electrode, anode and cathode electrode both are same, both are same, they are known as कंसंट्रेशन सेल। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इन दोनों कंसंट्रेशन की डिफरेंस की वजह से इस सेल में ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। इन दोनों में ईएमएफ, इस सेल में ईएमएफ का कारण क्या है? इन दोनों की डिफरेंट कंसंट्रेशन। तो इसका नाम इसलिए क्या रख दिया गया? कंसंट्रेशन सेल। दूसरा खास पॉइंट क्या है? जब यार इलेक्ट्रोड सेम है तो इस बात की गारंटी है कि ई नोट सेल 0 आएगा। इन सेल का ई नोट सेल क्या होता है? 0। कैसे हुआ सर? सिंपल सी बात है, इसको एनोड देते हो, इसको थोड़ा साफ लेने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और इसको कैथोड लेते हो। अब एक चीज सोचो, इसका जो आरपी और इसका ओपी नेगेटिव साइन के डिफरेंस के साथ नहीं होगा क्या? जैसे जिंक से जिंक +2 वाला केस ले लो, जिंक से जिंक +2 वाला केस। अब इसमें वैल्यूज लिख देता हूं ताकि इसका ई नोट निकाल ही देता हूं। आपको बता देता हूं, ई नोट ऑफ जिंक से जिंक +2 इसकी वैल्यू होती है 0.76 वोल्ट, ये वैल्यू होती है, ठीक है। अब ये एनोड की तरह काम कर रहा है, तो अपने को ई नोट सेल यदि इसका ये निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, तो क्या बोलूंगा? आरपी ऑफ कैथोड। ये कैथोड है, कैथोड में भी ये रिएक्शन हो रही है, जिंक का रिडक्शन, तो इसका आरपी क्या हो जाएगा? माइनस का 0.76 माइनस आरपी ऑफ एनोड। आरपी ऑफ एनोड क्या होगा? इसका आरपी लेना है तो माइनस का 0.76, सही है, वोल्ट में।
तो आएगा माइनस का 0.76, ये आ गया प्लस का 0.76, ये सब में यही होगा भाई, ये 0 वोल्ट। ई नॉट सेल क्या होगा, फिक्स है, उसका 0 होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया जिंक से, आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो, किस तरह से एग्जांपल लेके समझ सकते हो कि इस टाइप के सेल में, जिस सेल में दोनों इलेक्ट्रोड सेम हो, उनका ई नोट सेल से 0 आएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसी को क्या बोला जाएगा, कंसंट्रेशन सेल। ये डिफाइन करना तो मैं ये भी बोल सकता हूँ, जिसका ई नोट सेल 0 आ जाए, क्योंकि ई नोट सेल तभी 0 आएगा भाई, ई नोट सेल तभी 0 होगा जब सेम इलेक्ट्रोड है, एनोड और कैथोड। ठीक है, अब देखते हैं, अपन चर्चा करते हैं कि इस सेल में किस तरह से काम होता है, कैसे वर्किंग करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं अपन लोग कंसंट्रेशन सेल का। चलो, मेरे को स्पेस पूरा चाहिए होगा, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। चलो देखो, मैं जिंक के इलेक्ट्रोड का एग्जांपल लेता हूँ, फिर मैं हाइड्रोजन का लूंगा, वो बहुत अच्छा है, उसमें बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे आपके सामने। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं एग्जांपल्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल। एग्जांपल्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल। इन एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं, कंसंट्रेशन सेल ऑफ जिंक। कंसंट्रेशन सेल ऑफ जिंक। अब ये पता चल गया कि इसका एनोड क्या होगा, कैथोड क्या होगा, ये सब पता चल गया। फिक्स हेडिंग्स है जो आपके सामने लूंगा। सबसे पहले लूंगा रिएक्शन, मतलब कहां पर कौन सी रिएक्शन होगी, सबसे पहले मैं रिएक्शन के लिए बात करूंगा। अब रिएक्शन में आपको पता है, एक रिएक्शन एनोड, अभी डायग्राम इसका बना लिया था अपन लोगों ने। एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होगा, जिंक का ही ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक देगा जिंक प्लस 2 आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया जिंक का ऑक्सीडेशन, ये सॉलिड, और ये एक्वस। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे भी रिडक्शन होगा, और किसका होगा, जिंक का ही होगा। जिंक प्लस 2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो क्या बनाएगा, जिंक, ये एक्वस, ये सॉलिड। अब नेट सेल रिएक्शन इससे बन जाएगी, जिंक, जिंक प्लस 2 एक्वस, जिंक प्लस जिंक प्लस 2 एक्वस। लेकिन ये जिंक प्लस 2 जो एक्वस है वो कहाँ का है, एनोड का है, कैथोड का, कैथोड का सी लगा रहे हैं। देखो मेटल की रोड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये दोनों अलग अलग जगह पर अलग अलग वैल्यू होल्ड कर सकते हैं। आगे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जिंक प्लस 2, कहाँ का है ये, जिंक प्लस 2 एट एनोड, प्लस ये जिंक सॉलिड आ गया। जिंक सॉलिड का ही सब हो, कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन दोनों जगह कंसंट्रेशन डिफरेंट हो सकती है, इसलिए मैंने एनोड और कैथोड दोनों के जिंक प्लस 2 को अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिया, एनोड का और ये कैथोड। तो ये आ गई नेट सेल रिएक्शन, ये आ गई नेट रिएक्शन जो सेल की होने वाली है। अब उस सेल को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तो सेकंड क्या आ जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। सेकंड चर्चा कर रहा हूं मैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। अब सेल कैसे दिखेगा, तो वही इसका रिप्रेजेंट करते हैं, जिंक, जिंक प्लस 2 एनोड का काम कर रहा है, फिर सॉल्ट ब्रिज, जिंक प्लस 2 एंड जिंक ये काम कर रहा है कैथोड का। तो इस सेल का ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, वैसे इसकी वीएफ पता कर सकते हैं, इसकी वीएफ क्या आई है, इसकी वैलेंसी वेक्टर, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कटा है, नर्स इक्वेशन मेरे को हेल्प करेगा ये। इसकी वीएफ कितनी आ गई, 2, और इसका क्यूसी क्या आ जाएगा, ये तो सॉलिड है, नहीं आएंगे, जिंक प्लस 2 की कंसंट्रेशन एट एनोड अपॉन जिंक प्लस 2 की कंसंट्रेशन एट कैथोड। ये क्यों लिखा है, क्योंकि मैं आगे इसको नर्स इक्वेशन में काम में लूंगा, तो नेक्स्ट वही बात आ गई। नेक्स्ट हेडिंग क्या आ जाएगी, इसकी नर्स इक्वेशन लिखते हैं, थर्ड, इसकी नर्स इक्वेशन बनाते हैं। तो नर्स इक्वेशन पहले है क्या, वो लिखता हूं मैं, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अप्रोक्स 0.059 को मैं 0.06 लिख देता हूँ। वीएफ तो आ गया, हालांकि यदि मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो एक बार एन की टर्म में रखता हूँ, लो क्यूसी, वैल्यू पुट करता हूँ, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल 0 माइनस 0.06, वीएफ अभी देखा आपने 2 आया, लॉग क्यूसी की वैल्यू क्या आ गई, जिंक प्लस 2 एट एनोड अपॉन जिंक प्लस 2 की कंसंट्रेशन एट कैथोड। अब ई सेल जो है वो वैल्यू क्या है, माइनस का 0.06 को 0.03 लिख दूं, ओके, डिवाइड बाय 2, इसको प्लस लगा दूं, इसका रिवर्स कर दूं, ये लोग की प्रॉपर्टी होती है, पावर माइनस बाहर आ जाती है, ऊपर आ जाती है। तो जिंक प्लस 2 की कंसंट्रेशन एट कैथोड अपॉन जिंक प्लस 2 कंसंट्रेशन एट
एनोड नहीं हो जाएगा क्या? समझ आ गई बात? अब इस सेल की वर्किंग की चर्चा करते हैं, सेल कैसे काम करता है और किस कंडीशन में काम करेगा वो चर्चा करते हैं। वर्किंग ऑफ सेल, ये सेल किस कंडीशन में काम करेगा? देखो सेल तभी काम करता है जब उसका ई पॉजिटिव आए, ई पॉजिटिव आने में ई सेल पॉजिटिव आए, ठीक है। यदि इसका ई सेल पॉजिटिव आएगा तो ये सेल काम करेगा, क्योंकि ई सेल पॉजिटिव आया तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, माइनस एनएफई, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस काम हो रहा है। तो मुझे दिमाग लगाना है किस कंडीशन में ये ई सेल पॉजिटिव देगा। तो मैं अलग अलग केस लेके चलता हूँ क्योंकि डिपेंडेंसी इनके कंसंट्रेशन पे आई है, ठीक है। तो मैं अलग अलग केस बनाता हूँ। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या बोलता हूँ कि जिंक प्लस टू जी कंसंट्रेशन है कैथोड की, वो ज्यादा हो जाए जिंक प्लस टू एट एनोड की। यदि ऐसा है कैथोड की कंसंट्रेशन ज्यादा है एनोड की कम है, तो लॉग में जो वैल्यू बनेगी एक से ज्यादा बनेगी, और जब भी लॉग के अंदर वैल्यू एक से ज्यादा होती है उसका रिजल्टेंट क्या आता है? पॉजिटिव वैल्यू आता है। तो ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ जाएगी क्या? तो इस केस में ई सेल क्या आ जाएगा? ई सेल आ जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब सेल वर्किंग में है, सेल इज इन वर्किंग, मतलब सेल ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है, प्रेजेंट इन वर्किंग स्टेट, मतलब सेल कार्य करने की स्थिति में अवस्था में है। दूसरा केस लेता हूं मैं कि बाई चांस आपने कंसंट्रेशन क्या कर दी? एनोड की जगह ज्यादा कर दी, तो जिंक प्लस टू एट कैथोड कम रह गया और जिंक प्लस टू एट एनोड ज्यादा हो गया। तो एक चीज सोचो, यदि ये वैल्यू एक से, जो लोग के अंदर की वैल्यू एक से कम बन जाएगी, और जब भी लोग के अंदर वैल्यू एक से कम होती है तो उसका वैल्यू नेगेटिव आता है जब इसको खोलते हैं लोग को, तो ओवरऑल ई सेल नेगेटिव नहीं हो जाएगा क्या? मैं क्या रखता हूं, ई सेल क्या आ गया? नेगेटिव। अब ई सेल यदि नेगेटिव तो सेल इज नॉट इन वर्किंग, सेल काम नहीं कर रहा भाई, सेल इज नॉट इन वर्किंग स्टेट, सेल काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा? कि उसका ई सेल जो नेगेटिव आ गया, मतलब काम करने की स्थिति में नहीं, कंसेंट्रेशन अपने सेट नहीं की। लेकिन इसको एक और बात बोली जाती है, काफी जगहों पर लिखा रहता है, सेल इज वर्किंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और क्या लिखते हैं? अब ई सेल नेगेटिव आ गया, मतलब जिसको आप एनोड लेना चाहिए था उसको आप एनोड नहीं लेके कैथोड लेके चल रहे हो। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चाहिए था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं हो गया क्या? तो इसको अपन क्या बोलते हैं? सेल काम कर रहा है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, या फिर आप क्या बोलो, सेल काम नहीं कर रहा है। दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हालांकि जनरली इसको नॉट वर्किंग लिखते हैं, फिर भी यदि ऑप्शन आ जाए तुम पता रहे। केस थर्ड, यदि दोनों कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए तो जिंक प्लस टू एट एनोड इज टू जिंक प्लस टू एट कैथोड, ये दोनों इक्वल हो जाए तो इस केस में ई सेल क्या आ जाएगा भाई? यदि दोनों सेम हो गए तो log 1 बन जाएगा, और log 1 जो बेस में 10 वैल्यूज होती है उसकी जीरो होती है, तो ई सेल जीरो। और ई सेल जीरो तब आता है जब जो सेल है वो इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। अपन ने लास्ट लेक्चर में सीखा था, तो मैं क्या बोलूंगा? सेल इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, सेल इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब ये काम नहीं कर रहा, नो डाउट यार, जब इक्विलिब्रियम में सेल पड़ा है तो नॉट इन वर्किंग स्टेट, एंड ऑल्सो इट इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब जो भी रिएक्शन चल रही थी वो इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। अब कोई ईएमएफ नहीं मिलने वाली, कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होने वाली, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने जिंक का जो कंसंट्रेशन सेल था वो पूरा बढ़िया सीखा, हर एक लाइन सीखी, 4 अलग अलग हेडिंग्स ली। उनमें सबसे पहले अपन ने रिएक्शन लिखी, एनोड की क्या रिएक्शन है, कैथोड की क्या रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन क्या है। इससे दो बातें पता चल गई, इसका वीएफ क्या है और इसका क्यूसी क्या है। उसके बाद इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दोनों ही एनोड और कैथोड क्या है, जिंक क्या है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया। उसके बाद नर्स इक्वेशन बनाई, तो नर्स इक्वेशन में वीएफ जो थी वो ले ली काम में, और जो क्यूसी बना उसको भी काम में ले लिया। और अल्टीमेटली जो वर्किंग है उस सेल की डिपेंड करती है, मैंने कहा कंसंट्रेशन में। याद करो मैंने क्या कहा था, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये सेल ये में प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा, मैंने कहा अभी कुछ नहीं कह सकते, डिपेंड करता है कंसंट्रेशन में। ये देख लो, वहीं आगे जहां से स्टार्ट किया था, कंसंट्रेशन पे इस तरह से डिपेंड करती है। और आपको क्वेश्चन पूछेगा, इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला ये बनता है कि कौन सा सेल ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, तो जिस सेल का रेशियो जो है ये केस फर्स्ट है जिसमें वर्किंग है, और जिसमें कैथोड पर जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन और एनोड पर जितनी कम होगी, इसका रेशियो एक तरह से देखा जाए, इसका रेशियो जितना ज्यादा आएगा उसका ईएमएफ उतना ही ज्यादा आएगा, कंसंट्रेशन एट कैथोड अपन कंसंट्रेशन एट एनोड, ठीक है।
उसके अलावा ऐसा पूछ ले कौन सा सेल वर्किंग में नहीं है, तो आप इक्विलिब्रियम वाला काम करोगे। कौन सा सेल ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ये बड़ा केस, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे बस कौन ज्यादा काम कर रहा है या कौन काम कर रहा है, कौन इक्विलिब्रियम पर है वो भी पूछ लिया जाएगा, और कौन सा ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, उल्टी दिशा में काम कर रहा है, तो ये पूछ लिया जाएगा। तो ये सारी कंडीशन आपके सामने है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहते हैं, लेकिन बनता न्यूमेरिकल अप्रोच से ही है। अगला बहुत इंटरेस्टिंग है, कंसंट्रेशन सेल ऑफ हाइड्रोजन। बनाते हैं इसको। इसके अंदर एक पॉइंट और इंक्लूड करूंगा डायग्राम का। क्यों? क्योंकि इसका डायग्राम मैंने पहले बना दिया था, लेकिन हाइड्रोजन का बना रहा हूँ। ठीक है, चलो पूरा इसमें सी डायग्राम भी बनाना पड़ेगा ना यार। और ये 4 डॉट वो रिफ्लेक्शन को पता करने के लिए कहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है। चलो लाइटिंग वाइटिंग सेट कर रहे हैं यार। चलो अब सीखते हैं कंसंट्रेशन सेल ऑफ हाइड्रोजन। चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। कोशिश करता हूँ डायग्राम अच्छा बनाने का। तो सबसे पहला पॉइंट डायग्राम, डायग्राम के बाद रिएक्शन। डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम सिंपल सा है, जो पहले बनाया था वैसे ही है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाए हैं, और दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। और ये हो गया कनेक्टिविटी, काम कंप्लीट, सॉल्ट ब्रिज का कनेक्शन लग गया। और ये हाइड्रोजन का इनलेट आउटलेट वॉल्व है, ये हाइड्रोजन का इनलेट आउटलेट वॉल है। ये प्लेटिनम का वायर, नीचे मैश जाली बनी है एक छोटी सी, ये प्लेटिनम का वायर एक जाली बनी हुई, और ये है कनेक्टेड किसी लोड से। बीच में वोल्ट मीटर लगाओ तो लगाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अंदर ये हाइड्रोजन गैस है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन सेल हाइड्रोजन का तैयार है। ये भी H2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और ये भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जो एनोड है, और ये एनोड है, और ये कैथोड है। चलो अब मैं वही काम करता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम हो गया तो इसकी रिएक्शन लिख दें। रिएक्शन, अब रिएक्शन कहाँ कहाँ की लिखनी है भाई, पहले एनोड की लिखते हैं। एनोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन बोले तो H2 गिव्स 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया गैस, ये हो गया एक्वस। ठीक है, लेकिन ये एनोड वाले ध्यान रखना। उसके बाद लिखते हैं कैथोड की रिएक्शन। कैथोड की इक्वेशन क्या है, इसका जस्ट ऑपोजिट, H प्लस का हाइड्रोजन रिडक्शन 2H प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 बनाएगा। वापस ये गैस, इलेक्ट्रॉन की कोई स्टेट नहीं, और ये एक्वस। नेक्स्ट सेल इक्वेशन बनाते हैं, तो क्या बन जाएगा, H2 कहाँ का, ये H2 एनोड का है, प्लस 2H प्लस कहाँ गई H प्लस, ये H प्लस कैथोड का है। कैथोड, क्योंकि इस बार प्रेशर अलग अलग हो सकता है, यहाँ पे प्रेशर अलग, यहाँ पर प्रेशर अलग, इसलिए इस दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा H2 को। 2H प्लस कहाँ का, ये H प्लस भाई, कहाँ के भाई तुम, एनोड के हो, ठीक है भाई। अगला H2 कहाँ के हो भाई तुम, H2 कैथोड के, ठीक है भाई। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन काट दिए, बिल्कुल साहब। तो इसका N जो है VF के वैल्यू 2 नहीं आ गया क्या, और QC का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, बड़ा अच्छा बनेगा इस बारी, H प्लस एट एनोड का स्क्वायर डॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट कैथोड डिवाइड बाई, ये देखो, फिर H प्लस एट कैथोड का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट एनोड। अब देख लो, जो कंसंट्रेशन टर्म बना है उसका ऑपोजिट बना है किसमें, पार्शियल प्रेशर में, आंशिक दाब में, सांद्रता में विपरीत पद बना है। ठीक है, इसको काम में लेंगे। चलो नेक्स्ट थर्ड लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। सेल कैसे दिखता होगा तो बताते हैं। वही कैथोड और एनोड को रिप्रेजेंट करना है, तो प्लेटिनम H2 H प्लस, सोल्ट ब्रिज H प्लस H2 एंड प्लेटिनम, ये हो गया सेल का रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद में क्या है, फोर्थ नर्स इक्वेशन। ये बनाते हैं नर्स इक्वेशन, तो बस यही है, और सब तैयार है। तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06/2 लॉग, बस ये क्यूसी बड़ा अच्छा है इसका, इस बार बनाए जो क्या है, H प्लस एट एनोड का स्क्वायर अपॉन H प्लस एट कैथोड का स्क्वायर डॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट कैथोड अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट एनोड। अब इसमें फिर मैं चर्चा करता हूँ कि इसको माइनस को एक बार रख देते हैं, ऐसे कैसे रिवर्स करते हैं इसको, या फिर पढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन लिखते हैं ताकि स्पेस मेरे पास बचे और सारा काम एक ही बोर्ड पे दिखा दूं मैं, ये सिखा दो। फिफ्थ कंडीशन है, फोर्थ सेकेंड थर्ड होगी, फोर्थ होगी, फिफ्थ देखो क्या है, वर्किंग ऑफ सेल। अब ये सेल किस तरह से कब काम करेगा तो सुनना, पहले मैं प्रेशर की कंडीशन सेम लेके काम करूंगा और फिर मैं कंसंट्रेशन की कंडीशन सेम लेके काम करूंगा। क्यों, यदि दोनों ही डिफरेंट है तो इक्वेशन पड़ी आपके सामने लगानी है, अप्लाई करनी है, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन एट ए टाइम कोई एक चीज में सेम मान के करूँ ताकि अलग अलग केस बना पाऊँ, अलग अलग वर्किंग स्टेट बना पाऊँ। तो मैं पहले क्या करता हूँ, पार्शियल प्रेशर को सेम रखता हूँ, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, व्हेन, अलग कलर से लिखते हैं, when pH2 at cathode is equals to pH2 at एनोड, मतलब दोनों जगह पार्शियल प्रेशर सेम है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, अब इस इक्वेशन में बड़ा मजा आएगा, देखना कुछ अच्छी चीज मिलेगी। ई सेल है ना, ई ऑफ सेल इज इक्वल्स टू, इसको है जैसे जैसे माइनस 0.03 लिख देते हैं, लॉग इक्वेशन क्या बन जाएगी, H प्लस का स्क्वायर एट एनोड, H प्लस का स्क्वायर एट कैथोड, ठीक है, कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर होल लेके इसको बाहर लेता हूं, तो ई सेल जो आ जाएगा, इस स्क्वायर को होल किया, होल स्क्वायर किया और बाहर ले लिया, मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसका, तो वापस 0.06 बन गया, लोग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड स्क्वायर, स्क्वायर हट चुका है अब, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस एट कैथोड। अब देखना मैं इस डिवाइड को, लोग ए अपॉन बी क्या होता है, लोग ए माइनस लोग बी, तो ई सेल क्या आ जाएगा, माइनस का है जैसे रहने देता हूं, क्या आ गया, लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन एट एनोड माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन एट कैथोड, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को खोल दिया, लॉग की प्रॉपर्टी काम में ले ली। अब इस माइनस को अंदर भेज देता हूं, ई सेल इज इक्वल टू 0.06, ये माइनस अंदर था, माइनस का लॉग ऑफ H प्लस एट एनोड प्लस का लॉग H प्लस एट कैथोड। कुछ अच्छा रिजल्ट सामने आएगा इसलिए कर रहा हूँ सारे काम में। ई सेल इज इक्वल टू, क्योंकि H प्लस की कंसंट्रेशन के बिना भी काम कर सकते हो, पीएच से भी। कैसे पीएच से काम होगा देखना, हालांकि तुम चाहते थे कंसंट्रेशन से आगे काम कर सकते थे, ये 3 केस बना सकते थे, और वो केस 3 केस में यही बना दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। 0.06 माइनस का log ऑफ H प्लस दैट इज पीएच, माइनस का log ऑफ H प्लस उसको क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, ये हो गया पीएच एट एनोड माइनस ये हो गया पीएच एट कैथोड। माइनस क्यों, क्योंकि इस प्लस को दो माइनस में खोलेंगे, एक माइनस लोग में काम में आ गया तो दूसरा माइनस ऐसे जैसे पड़ा रह गया। तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला क्या बना, बहुत ही जबरदस्त, ई सेल क्या आएगा, पीएच एट एनोड माइनस पीएच एट कैथोड। ये फॉर्मूला बहुत 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 बारी काम में आता है, पीएच एट एनोड माइनस पीएच एट कैथोड। ये फॉर्मूला बहुत बारी काम में आता है इस कंसंट्रेशन सेल में, हाइड्रोजन के केस में खास तौर से। आपको अलग अलग सिचुएशन दे दी जाती है और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पीएच दे दी जाती है, ना कि H प्लस की कंसंट्रेशन। क्योंकि जब भी एसिड की बात आती है ना यार, तो सामने वाला आयनिक लगाना पसंद करेगा, आयनिक चैप्टर को यहाँ लगाना बहुत पसंद करेगा, और आयनिक लगाने का मतलब पीएच के साथ काम करना, और पीएच देगा तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलो, अब इसमें जो 3 केस बनते थे यहाँ, वो आपको समझ में आ गए होंगे। केस फर्स्ट, वही जो एनोड की कंसंट्रेशन ज्यादा, कैथोड की ज्यादा। यदि मैं एनोड की कंसंट्रेशन कैथोड से ज्यादा लेता तो ये एनोड की ज्यादा है तो ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन इस पॉजिटिव बाहर नेगेटिव तो नेट नेगेटिव बना रहता।
तो ई सेल क्या आ जाता उस केस में, नेगेटिव। फिर केस सेकंड बनता, यदि मैं कैथोड की जरा लेता तो ई सेल देख लेना पॉजिटिव आ जाता, और यदि मैं केस थर्ड इक्वल ले लेता तो सेल में ई सेल 0 आ जाता। वही सेम कंडीशन है, ठीक है। अब तुम चाहते हो तो इससे करना चाहो कंसंट्रेशन से एनोड और कैथोड की, और चाहो तो पीएच से कर लो, मेरे हिसाब से पीएच वाला बेटर है, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, केस बी। अब पार्शियल प्रेशर वाला करते हैं। व्हेन H प्लस एट एनोड इज इक्वल टू H प्लस एट कैथोड। इस बार मैं कंसंट्रेशन सेम लेके प्रेशर पे काम कर रहा हूँ, तो इक्वेशन तो यही रहनी है, लेकिन इसमें अब क्या हो जाएगा, ये सेम हो गया। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आगे देखना, एक स्टेप कंप्लीट करके माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं ना। ई सेल इज इक्वल्स टू, ब्लू कलर से लिखता हूं ताकि कुछ अलग से दिखे अपने को इक्वेशन। ई सेल इज इक्वल्स टू, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये सेम हो गया तो कट गया, तो ये ऑपोजिट रिवर्स नहीं हो जाएगा क्या, तो क्या हो गया, माइनस का हट चुका है 0.06/2 लॉग। अब क्या आ जाएगा अंदर, पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, एनोड का, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या आ जाएगा, कैथोड का। सही है, बस हो गया काम। ये तीन केस अलग अलग लेना, यहीं पे ले लेता हूं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में मैं क्या बोलता हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट एनोड इज मोर, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज मोर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट कैथोड। इसका मतलब लॉग से वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो इस सेल भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, मतलब सेल काम करेगा। केस सेकंड क्या आ जाएगा, यदि कैथोड वाला, इसका रिवर्स ले लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, नीचे लिखता हूं ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट एनोड इज लेस देन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट कैथोड। तो इस केस में क्या हो जाएगी, सेल नेगेटिव आ जाएगा, तो सेल काम नहीं करेगा, और बचा केस एक इक्विलिब्रियम वाला, जब दोनों इक्वल आ जाए, ठीक है। तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने लिख दिया है, हर एक चीज लिखी है मैंने, और बढ़िया तरीके से बताई है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है वो बता रहा हूं, कंक्लूजन क्या निकल रहा है, देखो यदि काम कंसंट्रेशन से करता हूं, सेल की वर्किंग स्टेट लिख रहा हूं ना, वर्किंग ऑफ सेल मतलब वर्किंग कंडीशन लिख देना चाहिए ना, वर्किंग ऑफ सेल या वर्किंग कंडीशन ऑफ सेल, वर्किंग कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन सेल, मतलब कंसंट्रेशन सेल की वर्किंग कंडीशन क्या है, सुनना। यदि कंसंट्रेशन की बात करते हो तो एनोड पे कंसंट्रेशन जो भी एक्वस आयन है उसकी ज्यादा होनी चाहिए, और यदि पार्शियल प्रेशर की बात करते हो, यदि पार्शियल प्रेशर की बात कर, सॉरी, कंसंट्रेशन कैथोड पे ज्यादा होना चाहिए, और कंसंट्रेशन की बात और प्रेशर की बात करते हो तो एनोड पे ज्यादा होना चाहिए। तो इसके अंदर दो अलग अलग बातें कर लेंगे। पहले क्या, वर्किंग कंडीशन में दो बातें, फॉर एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या बोलूंगा, कंसंट्रेशन एट कैथोड वो ज्यादा होनी चाहिए, कंसंट्रेशन एट एनोड एक ये पता होना चाहिए, और फॉर गैस, गैस में ऑपोजिट गैस है, पार्शियल प्रेशर एट कैथोड उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, किससे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एट एनोड। ये दो कंडीशन है भाई, इन दोनों कंडीशन में सेल काम करेगा, और ये कंडीशन जितनी ज्यादा फुलफिल होगी उतना अच्छे से काम करेगा। कंडीशन कहां से, यहीं से निकली हुई, ये कंडीशन यहीं से निकली हुई है, और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, और अभी इतना टाइम नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में क्या पता अपन इसमें क्वेश्चन करें, नहीं तो आपके पास क्वेश्चन है, आपने ट्राई किया और डाउट्स है तो प्लीज मेरे को ग्रुप में आकर भेजें। उसके अलावा कोई भी और दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और नो डाउट यार, कंसंट्रेशन सेल का बहुत कुछ मैंने दे दिया, अब तुम चाहो जितने कंसंट्रेशन सेल बनाओ, कोई तुम पे बाउंडेशन नहीं है कि साहब कंसंट्रेशन सेल यही होगा क्या, ऐसे ही होगा क्या, नहीं, तुम चाहो जितने कंसंट्रेशन सेल बनाओ, तुम हमेशा सही होगे यार। हर चीज सीखी अपन लोगों ने, किस तरह से काम करना होता है, क्या कंडीशंस बनती है, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें, और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं, और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।